अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं रिटायरमेंट और डेथ के, पार्टनर के रिटायरमेंट और डेथ के सारे एडजस्टमेंट, क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, वगैरह 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 सारी बातों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं लगातार ये कोशिश बार बार कर रहा हूँ कि अलग अलग वीडियोस बना सकूँ अकाउंटिंग के जितने भी टॉपिक है, चाहे वो 11th हो, 12th हो, या CA में फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल हो या इंटर के लिए एप्लीकेबल हो। मेरी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस बना सकूँ और आपको ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकूँ, राइट। तो चलिए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पार्टनर के रिटायरमेंट और डेथ की सिचुएशन पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए, वैसे तो सिलेबस में देखा जाए तो चैप्टर अलग अलग ही दिया होता है, रिटायरमेंट का भी, डेथ का भी, लेकिन बहुत सारी बातें, मोस्ट ऑफ द बातें कॉमन होती है रिटायरमेंट डेथ में। प्रैक्टिकली भी अगर आप सोचेंगे, देखिए तो क्या कॉमन है। वैसे आप जानते हैं रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अपनी इच्छा से सबको नोटिस देके, जानकारी देके कभी भी रिटायर हो सकता है। और डेथ का मतलब क्या होता है? डेथ का मतलब होता है कि बिना नोटिस दिए, क्योंकि डेथ ना तो नोटिस देकर आती है ना नोटिस देने का मौका देती है। डेथ किसी भी पार्टनर की कभी भी हो सकती है, तो डेथ में तो कोई नोटिस नहीं होती है, अचानक से कोई भी पार्टनर ऊपर चला जाता है, राइट। लेकिन ये दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन बात तो एक है कि पार्टनर फर्म से तो जा रहा है, ये कंफर्म है। क्योंकि देखिए, एक में तो सिर्फ फर्म से जा रहा है, दूसरे में तो दुनिया ही छोड़ के जा रहा है। अब दुनिया ही छोड़ के जा रहा है तो फर्म तो ऑब्वियसली छोड़ ही दिया उसने, राइट। तो देखिए, दोनों में एक बात कॉमन है कि फर्म को छोड़ करके जा रहा है। और जब भी कोई पार्टनरशिप से एक पार्टनर चला जाएगा, चाहे रिटायरमेंट की वजह से, चाहे डेथ की वजह से, तो उस समय किए जाने वाले सारे के सारे एडजस्टमेंट, बहुत सारे एडजस्टमेंट कॉमन ही होंगे। क्यों कॉमन ही होंगे? देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहली बात कि अगर पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस से जा रहा है रिटायर होकर के, तो हमको उसके हक का हर पैसा, एक एक पैसा, उसके हक में जितने पैसे बनते हैं, जिस जिस बात के पैसे में उसका अधिकार बनता है, शेयर बनता है, राइट बनता है, वो हर पैसा उसको देना चाहिए। क्योंकि अकाउंटिंग में हम जानते हैं सबके साथ क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो बेचारा पुराना पार्टनर है, आप देखिए कौन कौन से पैसे पर उसका अधिकार बनता है, राइट बनता है, शेयर बनता है, वो हम उसको देते जाएंगे। सबसे पहला, भाई अगर वो जाएगा, चाहे डेथ के केस में हो, चाहे रिटायरमेंट के केस में हो, अगर वो जाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस है, उसके कैपिटल का जो पैसा है हमको वापस करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहला जो भी उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस था, फर्स्ट थिंग। देखिए, सेकंड थिंग है ये, ऐसा है कि अगर मान लीजिए कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट देना है, सपोज पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तो जितने महीने बाद भी जा रहा है, अगर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है, तो उतने पीरियड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब थर्ड चीज जो हमको समझनी है वो कि रिजर्व और प्रॉफिट अगर कोई पुरानी बैलेंस शीट में अपीयर हो रहे हैं, कोई भी पुराना कमाया गया प्रॉफिट है जो सारे पार्टनर ने मिलकर कमाया है, तो उसमें भी उसको शेयर देना पड़ेगा। इन सब का डिटेल एक्सप्लेनेशन में भी आगे कवर करता हूं। अभी मैं आपको शॉर्ट बता दूं कि किस किस बात का पैसा देना पड़ेगा। फिर अगर पार्टनरशिप फर्म की गुडविल है तो उसमें भी उसको हिस्सा देना पड़ेगा। अगर एसेट एंड लायबिलिटीज के वैल्यूएशन में कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो प्रॉफिट लॉस में उसको शेयर देना पड़ेगा, राइट। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म में कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी लेकर रखी हुई है, मतलब सारे लोगों का कंबाइंड इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है, तो उसमें भी उसका हिस्सा है इंश्योरेंस में, उसको भी मिलना चाहिए वो हिस्सा, राइट। और इसके बाद और क्या हो सकता है? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए, आप जानते हैं प्रॉफिट तो हम कैलकुलेट करते हैं ईयर के एंड में, लेकिन मान लीजिए 4 महीने के बाद कोई पार्टनर रिटायर हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो 4 महीने तक तो काम किया था उसने पार्टनरशिप फर्म में, तो हमको 4 महीने के प्रॉफिट में उसको हिस्सा देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, तो ये सारी बातें हो सकती है जिसमें हमको उनको हिस्सा देना पड़ेगा। और हमको इसी चैप्टर में ये सब लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि ये सब कैलकुलेट कैसे करते हैं और इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। एक कैलकुलेट कैसे करते हैं और दूसरा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब क्या डेबिट करेंगे और क्या क्रेडिट करेंगे। ऑलराइट, चलिए तो हम छोटी छोटी बातों पर आते हैं जिसमें कुछ समझने और समझाने लायक है, वो बातें मैं लेते आता हूँ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, देखिए अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई भी पुराना प्रॉफिट या रिजर्व है तो हम सबसे पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारे पार्टनर में। सबसे पहला काम ये करते हैं, राइट। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द ओल्ड प्रॉफिट एंड रिजर्व विच इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। व्हाई वी डू लाइक दिस, व्हाई वी डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द पार्टनर्स? बिकॉज आप देखिए, ये जो प्रॉफिट है कमाया हुआ, ये सारे पुराने पार्टनर लोगों ने मिल करके कमाया है। जाने वाला जो पार्टनर रिटायर है वो आज जा रहा है, वो बोलेगा भैया मैं तो आज जा रहा हूं, मैं तो फ्यूचर में रहने वाला नहीं हूं, तो इन सब का बंटवारा आज के आज करो।
क्योंकि आज बंटवारा करोगे तो मेरे को भी हिस्सा मिलेगा और मेरे को अपना हिस्सा चाहिए, क्योंकि मैं अपना हिस्सा यहां से लिए बगैर जाऊंगा नहीं। तो मेरे को मेरा हिस्सा आज चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आज जा रहा हूं, फिर कल लौट के नहीं आने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जाने वाले लौट कर कभी आते नहीं। तो भैया उसको हिस्सा आज देना पड़ेगा। अब जब उसको हिस्सा दे ही रहे हैं तो अकेले को क्यों दे? भैया सबको ही बांट लो ना। तो जितना प्रॉफिट या रिजर्व पड़ा हुआ है वो पुराने पार्टनर लोगों की मेहनत से कमाया हुआ पुराना प्रॉफिट है, तो सबको बांट दो। सबको बांटेंगे तो सबको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा तो जाने वाले को भी मिल जाएगा, और जाने वाले को ही तो देना चाहते हैं हम। ऑलराइट, तो ये था फर्स्ट कि रिजर्व्स और प्रॉफिट्स विच इज अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट, इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। राइट, ये था फर्स्ट ट्रीटमेंट। चलिए सेकंड ट्रीटमेंट पर आते हैं। अब हमको और क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर मैंने बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं। रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। क्या करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, एकदम शॉर्ट में। अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो मेरा वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा। शॉर्ट में देखिए, मैं आपको बता दूं। फिर से वही बात है, रिटायर होने वाला पार्टनर जा रहा है या जिसकी डेथ हो गई वो पार्टनर चला गया, ना वो बोलेगा भैया मेरे को मेरे गुडविल का हिस्सा चाहिए, क्योंकि गुडविल में तो मेरा भी हिस्सा बनता है ना। हम सब ने मिलकर के पार्टनरशिप फर्म का नेम और रेपुटेशन बिल्ड किया है। तो जो भी गुडविल है, जो भी नाम है, जो भी आन बान शान है, जो भी रेपुटेशन है, उसमें मेरा हिस्सा है। मेरे को आज के आज चाहिए, क्योंकि मैं तो आज जा रहा हूं ना। कल पार्टनरशिप फर्म में मैं नहीं रहूंगा, गुडविल रहेगी, उसका फायदा आप लोग को मिलेगा, मेरे को तो नहीं मिलेगा ना। मैं तो अलग हो गया पार्टनरशिप फर्म से, तो मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। राइट, तो वो अपना हिस्सा मांगेगा। तो हमको रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। देना पड़ेगा मतलब हम जो जर्नल एंट्री पास करेंगे इस सिचुएशन में, ये क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए? रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। क्यों? क्योंकि उसको देना है या तो रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर। अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट। अब उसको पैसा देना ही तो कंफर्म हो गया, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसका जितना हिस्सा बनता है गुडविल में वो क्रेडिट कर देंगे। ये पैसा लाए कहां से, किससे ले? अब ये पैसा किससे लेकर के दें? तो रिमेनिंग पार्टनर से हम ये पैसा वसूलेंगे। रिमेनिंग पार्टनर मतलब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं। कौन से रेशो में वसूलेंगे? गेनिंग रेशो में, क्योंकि अगर एक पार्टनर जा रहा है तो बाकी दोनों पार्टनर को फायदा हो रहा है, उनका हिस्सा जो है फ्यूचर प्रॉफिट में वो बढ़ जाएगा, उनको गेन होगा। तो भैया अगर गेन होगा तो थोड़ा पेन भी तो लो, क्योंकि गेन यूं ही थोड़ा ही ना चाहिए। तो जिसको होगा गेन वही बियर करेगा पेन। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम, अच्छा कौन ज्यादा कौन कम? तो गेनिंग रेशो में हम ये पैसा लोगों से वसूलेंगे, मतलब जिसको हुआ है गेन ज्यादा वो बियर करेगा पेन भी ज्यादा, और जिसको हुआ है गेन कम वो बियर करेगा पेन कम। राइट, तो फिर इसीलिए ये पैसा गेनिंग रेशियो में पार्टनर लोगों से वसूला जाएगा। जिनसे वसूला जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मींस रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जानते हैं गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, अभी क्या मिल रहा है माइनस पहले क्या मिलता था, तो आ जाएगा गेनिंग रेशियो। तो सिंपली वो कैलकुलेट कर लेंगे और उस रेशियो में हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये था गुडविल का ट्रीटमेंट इन शॉर्ट। चलिए इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी एसेट लाइबिलिटीज ऐसी जो पुराने वैल्यूज पर, ओल्ड वैल्यूज पर बैलेंस शीट में आ रही है, पर आज की डेट में उसका मार्केट वैल्यू कुछ और हो चुका है। तो जाने वाला पार्टनर बोलेगा भैया मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। मान लीजिए कोई भी एसेट है जिसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, इसका मतलब उसमें प्रॉफिट हुआ है, उसमें प्रॉफिट हुआ है तो बोलेगा मेरे को मेरा हिस्सा दो इस प्रॉफिट में, क्योंकि कल के दिन जब इस एसेट को बेचोगे तब तो मैं नहीं रहूंगा ना उस समय। राइट, तो मेरे को मेरा हिस्सा आज चाहिए। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सारी एसेट और लाइबिलिटीज की जो वैल्यू हमको एडजस्टमेंट में दी हुई है उसका इफेक्ट उसमें लेते हैं, उसकी वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, और जो लॉस हो रहा है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। वैसे मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्या जर्नल एंट्री पास होती है, कौन डेबिट में कौन क्रेडिट में, क्यों कैसे कब कहाँ आता है, इसके ऊपर भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को वो देखिएगा। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट की बात होती है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस की बात होती है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही हो तो फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, और लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो रही हो तो फायदा है। लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो रही है तो फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। राइट, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारे प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड में, सारे लॉस डेबिट साइड में। फाइनली रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकाल करके सारे पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है।
राइट। तो दिस वॉज वेरी सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। नाउ अब जो नया एडजस्टमेंट है यहाँ पर इस चैप्टर का, वो है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। सो डेथ के केस में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, रिटायरमेंट में कम होता है। एनीवेज राइट, दोनों में हम समझ लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं डेथ कभी बता के तो आएगी नहीं, कभी भी आ जाएगी। अब मान लीजिए पार्टनर ने 3 महीना 4 महीना काम किया पार्टनरशिप फर्म में और अचानक किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो बेचारे ने 3-4 महीना जितना भी काम किया है उसमें कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा पार्टनरशिप फर्म ने, वो हिस्सा भी तो हमको उसको देना चाहिए, क्योंकि नहीं दोगे अगर वो हिस्सा तो जो गया पार्टनर ऊपर है उसकी आत्मा भटकेगी और आपको छोड़ेगी नहीं, राइट। तो उसके हक का पैसा है, उसको देना भी चाहिए आपको कायदे से आपके पार्टनर का। तो हम क्या करते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करें कि भाई अब 3-4 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ होगा। भाई हर रोज तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जा सकता ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो साल में एक बार बनता है, तभी प्रॉफिट मालूम चलता है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमको सजेस्ट कर देता है कि पिछले किसी साल के प्रॉफिट को आप बेसिस मान लो, या तो पिछले 3-4-5 साल के प्रॉफिट के एवरेज को बेसिस मान लो, या जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसी को बेसिस मान लो। तो वो क्वेश्चन बता देगा क्या करना है, कैसे बेसिस मानना है। वो हम ये मान लेते हैं कि वो जो प्रॉफिट हुआ था पिछले साल या पिछले साल का एवरेज, वैसा ही प्रॉफिट इस साल भी होने वाला था। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि वो अगर है साल भर का प्रॉफिट तो 3 महीने का कितना होना चाहिए। तो फिर 3 महीने की पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट आ गया, उसके बाद उसमें जाने वाले पार्टनर का हिस्सा कितना है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसके रेशो को मल्टीप्लाई करके। तो वंस द प्रॉफिट, द शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, तो उसके बाद उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास जर्नल एंट्री पास करने के। फर्स्ट जर्नल एंट्री ये बनती है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब डिसीज पार्टनर है, रिटायरमेंट वाले पार्टनर को हमको पैसा देना है तो हम डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। डेबिट किसको करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को। देखो क्यों करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को, अभी इस साल सचमुच में प्रॉफिट होगा या लॉस ये ना तुम जानो ना हम, कोई नहीं जानता अभी, लेकिन फिर भी हमने उसको शेयर तो दे ही दिया है। तो जहां हम कुछ नहीं जानते वहां पर कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है, सस्पेंस, राइट। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके रख देते हैं। जब ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इतना प्रॉफिट माइनस कर देंगे कि साल भर के टोटल प्रॉफिट में इतना प्रॉफिट इसको पहले ही दे दिया है। अब जो बचेगा प्रॉफिट वो बाकी पार्टनर्स का होगा। तो इसीलिए यहां पर जो अकाउंट यूज किया जाता है उसका नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इस अकाउंट को डेबिट करके रख देते हैं और जाने वाले पार्टनर को उसका हिस्सा दे देते हैं, राइट। दूसरा ऑप्शन, सेकेंड अल्टरनेट ऑप्शन जर्नल एंट्री पास करने का, डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को तो होकर करेंगे हम क्रेडिट, उसको तो देना है, वो दे दो उसको। डेबिट किसको करते हैं हम, रिमेनिंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो में। मतलब रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कौन से रेशियो में डेबिट होगा, गेनिंग रेशियो में। क्यों, क्योंकि आज इसको जो प्रॉफिट हमने दिया है वो इनसे क्यों वसूल रहे रिमेनिंग पार्टनर को, क्योंकि एक्चुअल में जब ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा साल भर का, तो साल भर के प्रॉफिट पे ये दोनों हकदार होंगे, सिर्फ इन दो लोगों को पूरा का पूरा मिलने वाला है। तो भैया आगे आपको ज्यादा मिलने वाला है ना, इसलिए अभी थोड़ा पहले से दे दो, राइट। तो हम रिमेनिंग पार्टनर लोगों से वसूल लेते हैं, कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। जिसको ज्यादा फायदा होने वाला है वो ज्यादा पैसा देगा, जिसको कम फायदा होने वाला है वो कम पैसे देगा। तो गेनिंग रेशो में वसूल जाता है। रिटायरमेंट डेथ में हमेशा याद रखिएगा, जब भी जाने वाले पार्टनर को किसी भी बात का पैसा देना हो, किसी भी बात का पैसा देना हो, तो अगर वसूला जाना है किसी से, वसूल के दिया जाना है, तो रिमेनिंग पार्टनर से ही वसूला जाएगा और गेनिंग रेशियो में ही वसूला जाएगा। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। तो रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट गेनिंग रेशियो में, और टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये 2 अल्टरनेट ऑप्शन है आपके पास, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कीजिए, या फिर रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट कीजिए। किसको डेबिट करना है वो आपकी मर्जी, दोनों में से कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप चुनना चाहते हैं, राइट। तो ये था आपका प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड रिटायरमेंट, राइट। चलिए इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद है देखिए आपका डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। डेथ के केस में, डेथ के केस में क्या होता है, आमतौर पर क्वेश्चन हमको सिर्फ यही बोलता है सारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मत बनाइए, सिर्फ किसका कैपिटल अकाउंट बनाइए, डिसीज पार्टनर का, जो पार्टनर की डेथ हो गई उसका कैपिटल अकाउंट बनाइए, और उसके कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस आ रहा है, जितना पैसा बनता है, वो सब उसके एग्जीक्यूटर, लीगल एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दीजिए। जो भी डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर है उसको ट्रांसफर कर दीजिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, राइट। तो हम क्या करते हैं, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। देखिए स्क्रीन के सामने है आपके फॉर्मेट, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन सी चीजें उसके अकाउंट में आती है क्रेडिट में, कौन कौन सी चीज आती है उसके अकाउंट के डेबिट में। तो फटाफट देख लीजिए, कैपिटल अकाउंट जब बनेगा उसका, तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो आ जाएगा क्रेडिट में,
रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हम दे देंगे उसको क्रेडिट में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब पुराना प्रॉफिट कोई है तो वो दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है तो वो दे देंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में अगर शेयर है उसका तो वो दे देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट मतलब अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट वो दे देंगे। कोई फीस कमीशन सैलरी बनती तो वो दे देंगे। और डेबिट साइड में किस किस बात का पैसा काट लेंगे उसके अकाउंट से, अगर रिवैल्यूएशन में कोई लॉस हुआ है तो, गुडविल को राइट ऑफ किया है तो, कोई लॉस है पुराना तो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो, कोई ड्राइंग था अगर उसका अप टू द डेट ऑफ डेथ तो, और या फिर कोई एसेट उसने ले लिया है तो, बाकी पैसा जितना भी उसके अकाउंट में पैसा बचता है, बैलेंस बचता है, वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राइट, तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं डेथ के केस में। राइट, तो ये था इसका फॉर्मेट। अब लास्ट हम देखते हैं, देखिए प्रोविजन जो हमको देखना बहुत जरूरी है, और वो प्रोविजन है सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है वो प्रोविजन। क्या बोलता है ये प्रोविजन? ये प्रोविजन ये बोलता है सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट कि अगर आपने किसी डिसीज पार्टनर को, किसी पार्टनर की अगर डेथ हो गई, उसका पैसा अगर रीजनेबल टाइम में नहीं दिया, राइट, तो फिर आपको फ्यूचर में या तो उसके कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट, और या फिर उसके कैपिटल पर आपने जितना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कमाया होगा, उन दोनों में से जो हायर होगा वो आपको देना पड़ेगा। देखिए प्रोविजन क्यों बनाया गया? प्रोविजन इसलिए बनाया गया है कि भाई कभी भी ऐसा मत हो कि कोई किसी पार्टनर की डेथ हो गई और आप उसके साथ नाइंसाफी करो, क्योंकि अब वो तो रहा नहीं ना, और हो सकता है उसके साइड से बोलने वाला कोई ना हो, तो आप उसके पैसे को डिले करो, उसको दो ही ना, उसके घर वालों को वो उसका पैसा, उसके लीगल हायर्स को, उसके एग्जीक्यूटर को ना दो, घुमाते रहो और उस पैसे को बिजनेस में यूज करके खूब पैसे कमा लो। ऐसा कर सकते हैं पुराने पार्टनर। इस बात को रोकने के लिए प्रोविजन बनाया गया पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 37, और वहां पर यह बताया गया है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई और अगर आपने रीजनेबल टाइम के अंदर पैसा उसको नहीं दिया, तो या तो 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर उसके पैसे पे जितना प्रोपोर्शनेट आपने प्रॉफिट कमाया है, मतलब आपने बिजनेस में टोटल जितना प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल, कितनी कैपिटल से कमाया, इनटू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, उसके पैसे पर कितना कमाया। तो आप यूं समझ लीजिए प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट उसके कैपिटल पर, वो दोनों में से जो ज्यादा हो, मतलब घाटा खाओगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे तो पूरा प्रॉफिट आपको उसको देना पड़ेगा, ताकि उसके साथ अन्याय ना हो, इसके लिए प्रोविजन बनाया गया है। तो देखिए मैंने रिटायरमेंट डेथ के अंदर जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सब आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर हाँ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी अगर हो, राइट, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा भी आपको रिटायरिंग पार्टनर को या डेथ वाले पार्टनर को देना पड़ेगा। देखिए डेथ के केस में तो क्या होती है, पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, क्योंकि डेथ के केस में इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देती है, तो पूरा पैसा देती है तो जितना पैसा मिल रहा है बांट दो पार्टनर्स में, उनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में। हाँ, और अगर मान लीजिए रिटायरमेंट का केस है तो फिर आपको मैच्योरिटी पर पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं, उस केस में पॉलिसी को क्या करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। सरेंडर वैल्यू मतलब हम पॉलिसी को वापस कर देते हैं कि भैया ले लो पॉलिसी और जो पैसे देना है वो दो, और जो पैसा फिर मिलता है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। राइट, तो जेएलपी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जेएलपी के बारे में, क्योंकि छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है, पर इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया कि डेथ के केस में फुल वैल्यू रिसीव होगी, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, और रिटायरमेंट के केस में सरेंडर वैल्यू मिलेगी, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ऑलराइट, तो ये था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या किस किस केस में, कि रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक एक करके लेते जाऊंगा, एक्सप्लेन करते जाऊंगा, और वो वीडियोस में आप समझ पाएंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते समय इस सारे लॉजिक को कैसे फॉलो करेंगे और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या होगा। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, आपने समझा होगा इसको, और ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, ज़्यादा समझेंगे इन बातों को, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैंने दूसरे वीडियोज़ पर भी जो टॉपिक बनाए वो भी आप ज़रूर देखिएगा ज़रूरत पड़ने पर। थैंक यू।